2 दिन के बाद 6 तारीख को हम प्रभु प्रकाश पर्व को मनाते हैं और आमतौर से जो संडे उसकी बिल्कुल नजदीक है उस संडे को हम प्रभु प्रकाश पर्व के रूप में हम मनाते हैं, फीस्ट ऑफ एपिफनी। और जो हमारा थीम है, पूर्व देशों के ज्ञानियों का आगमन इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के सब लोगों के लिए है। कई बार जो है कि हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए आया। हम अपने लिए सोचते हैं, अपनी कौम के लिए सोचते हैं, अपनी परिवार के लिए सोचते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारे जगत को प्यार किया। और इस सच्चाई को हमेशा हमारी दिमाग में याद रखना है, क्योंकि हमने तो उद्धार पा लिया, परंतु आसपास के लोग जो हमारे पड़ोसी हैं, इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा। और आज हम देखते हैं कि ये प्रभु प्रकाश पर्व जो है हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार अन्य जातियों के पास कैसे पहुंचा। पहले जो है कि पूर्व में इसको 3री शताब्दी से प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के साथ उन लोगों ने जोड़ा है और इसको एक पर्व की तरह उन्होंने याद किया है। 4वीं शताब्दी से हमारे लिए काफी सबूत है कि ये त्योहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार था। पेंटेकोस्ट और ईस्टर के बराबर मनाया जाता था। और पश्चिम में जो है विशेष रूप से कि ये सुसमाचार किस तरह अन्य जातियों तक पहुंचा है और उनको कैसे परमेश्वर के बारे में जाना है, इसको याद करके इसको एपिफनी के रूप में या प्रभु प्रकाश पर्व के रूप में वो मनाते हैं। और इसको भी हमें जो है 4वीं शताब्दी से जो पोप लियो है उनकी जो राइटिंग्स है उसमें हमें बताया गया है। तो अगर आपके पास बाइबल है, आप खोल के रखिए मत्ती की इंजील उसका 2रा अध्याय और 1 से 12 के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे। पहली और दूसरी आयत में हम देखते हैं, लिखा है, हेरोदियस राजा के दिनों में जब यहूदिया की बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यरूशलेम का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसका प्रणाम करने आए हैं। सबसे पहले हमारे लिए बताया गया कि हेरोदियस राजा के दिनों में जब यहूदिया की बैतलहम जो है करीब 8 किलोमीटर दूर यरूशलेम से था। और ये इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि ये यीशु मसीह दाऊद की संतान से है। यीशु मसीह उस संतान से आया, दाऊद की संतान से आया, जिनसे राजा लोग आते थे। और यहूदी लोगों की जो सोच था कि मसीहा जो है बैतलहम में जन्म होगा और वो दाऊद की संतान से ही होगा। यूहन्ना 7:42 में लिखा है कि धर्मशास्त्र में बताती है मसीहा जो है दाऊद के संतान में से एक होगा और ये बैतलहम से होगा। तो ये बैतलहम के बारे में जिक्र किया गया। दूसरा जो है हेरोद राजा के बारे में जिक्र किया गया। हेरोद राजा जो है वहां पे राज्य किया 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक, 37 BC to 4 BC। और वो एक गैर यहूदी था, वो एक दुनिया के रहने वाला था और रोमी लोग जो है उनका राजा के रूप में
युदिया के राजा के रूप में 40 ईसा पूर्व में 40 BC में जो है रोमन सेनेट जो है उनको जो राजा का पद दिया है और उन्होंने यहूदिया का पूरा कंट्रोल 37 BC में लिया है। और हेरोद राजा जो है बहुत ही खतरनाक आदमी था, बहुत सारे लोगों को मार डाला है, अपनी बीवी को मार डाला, अपनी 3 बेटों को मार डाला, उनकी सासू मां को मार डाला, उनकी जीजा को मार डाला, चाचा को मार डाला और भी बहुत सारे लोगों को मार डाला। वो बहुत इनसिक्योर था। अगर कोई भी व्यक्ति उन्होंने सोचा कि मेरे कुर्सी जीतने वाला है, एकदम उनको खत्म कर देता। और अब हम देखते हैं दूसरी ओर में जो है वो बहुत ही बड़ा बिल्डर था। काफी कुछ उन्होंने बनाया, थिएटर बनाया, एम्फी थिएटर बनाया, अन्य जातियों के लिए वेदियों बनाया, फोर्ट्रेसेस बनाया, किले बनाया। पर तो उनके सबसे खास काम था कि यरूशलेम की मंदिर को दोबारा बनाया और उन्होंने करीब 48 साल से ऊपर इसको उन्होंने 20 BC से 48 AD तक उन्होंने जो है इसका काम किया है। काफी लंबा समय इसके ऊपर काम हुआ। तो हेरोद राजा के बारे में भी जिक्र किया गया। फिर तीसरी चीज जो बताया गया पहली और दूसरी आयत में मजूसियों के बारे में, ज्योतिषियों के बारे में। और ये लोग जो है तारों को देखते थे, पढ़ते थे और उनसे उनको ऑब्जर्व करते थे। और शायद पर्शिया से होगा या सऊदी अरेबिया से आया और उनको पता लग गया है कि प्रकृति के द्वारा कि एक यहूदियों का राजा का जन्म हुआ। नेचर रिवील टू देम, कि प्रकृति के द्वारा उनको पता लग गया कि एक राजा, यहूदियों का राजा जन्म हुआ। और इसलिए वो जो है हेरोद के महल में जाते हैं, क्योंकि उनका सोच ये है कि अगर राजा का जन्म हुआ तो महल में ही होगा, और इसलिए उस महल में गए। पर उनका मकसद क्या था? मजूसी की यात्रा का उद्देश्य यह था राजा की खोज। They were seeking the king, एक राजा की खोज था। कि उन्होंने बोला कि हमने तारों को देखा है और हमें पता है कि एक राजा का जन्म हुआ, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ। वो कहां है? हम आए हैं ताकि हम उसको दंडवत करें। और कई बार जो है परमेश्वर सृष्टि को इस्तेमाल करता है, प्रकृति को इस्तेमाल करता है ताकि लोग उनको पहचाने। रोमी 1:18 में लिखा है, 18 से 20 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनकी मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया है, क्योंकि उसके अंधे की गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुद्ध हैं। यानी परमेश्वर सबूत देता है, उन पर विश्वास करने के लिए सभी को सबूत देता है। और यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु जो है उनकी जन्म के बारे में तारों के द्वारा इन लोगों को जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम ये सीख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की जन्म पूरे मानव जाति के लिए है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है। यहूदियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जो धर्म ही नहीं है उनके लिए। God has come for all,
यीशु मसीह का आगमन जो है सबों के लिए, परंतु हम दूसरों को बताना है। तो ये लोग खोज में थे, राजा की खोज में, और उनको दंडवत करने के लिए वो खोज रहे थे। दूसरी ओर में 3री आयत से 8वीं आयत तक हम देखते हैं राजा हेरोदेस के प्रतिक्रिया, विचलित और क्रोधित। द रेस्पॉन्स ऑफ किंग हेरोड, डिस्टर्ब्ड एंड एंग्री, विचलित और क्रोधित है। क्योंकि जब राजा हेरोद ने सुना है, लिखा है कि हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम का अर्थ यह है कि जो उनके आसपास जो लीडर्स थे वो घबरा गए, क्योंकि अगर ये राजा चला जाएगा उनका पद भी चला जाएगा। तो इसलिए वो भी डर गए, अरे ये कौन से नया राजा का जन्म हुआ, अगर वो आ जाता हमारा जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि सारे यरूशलेम घबरा गया। हेरोद राजा जो है कि विचलित हो गया और क्रोधित हो गया। कैसे हो सकता? क्योंकि आप जानते हैं कि वो सभी को मारने वाला था, कि उनकी कोई भी उनकी कुर्सी लेने वाला है तो वो उनको एकदम हत्या कर देता है। तो हेरोद राजा ने क्या किया? महायाजक और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा ये मसीहा की जन्म कहां होना है। और महायाजक और शास्त्रियों ने मीका नबी से उनको बताया, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा की हजारों में गिना नहीं जाता, तब भी तुझ में से तेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो मीका 5:2 से उनको पता लग जाता है कि मसीहा की जन्म जो है बेथलेहम में होने वाला है। तो दूसरी चीज जो हेरोद राजा करता है कि मजूसियों को बुला के पूछता है कि आप ठीक ठीक बताओ कब ये तारा आपके सामने आया, और उनको बताया कि आप जाओ और ढूंढो, और जैसे आप उनको पाओगे मुझे आके बता देना, ताकि मैं भी जाके उनको दंडवत कर। पर तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो तो सोच रहा था कि मैं इसको कैसे मार डालूं, इसलिए वो हिसाब कर रहा था कि तारा से अभी तक कितने महीने हो गया, बच्चा का उम्र क्या होगा, वो ही अंदाजा लगा रहा था। और उनको मालूम है कि बच्चा 2 साल के नीचे नीचे होगा। हेरोद राजा तो सबूत मांगता है और बताता कि मैं दंडवत करना चाहता हूं, पर असली में उनके हृदय में जो है नफरत है। वो विचलित हो गया और उनको मार डालने के लिए वो सोच रहा है। पर तो हमें मालूम है कि मजूसी और यूसुफ और मरियम को जो है स्वर्गदूत ने चेतावनी दिया है कि हेरोद राजा के पास वापस नहीं जाना। और जब हेरोद राजा को पता लग गया ये चले गए, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो भी लड़के 2 साल से नीचे है उन सबको मार डाला जाए, क्योंकि उन्होंने मजूसी से पता लग गया कि बच्चा 2 साल के नीचे होगा। हेरोद राजा की जो प्रत्युत्तर है वो गुस्सा है, नफरत है। मासूम बच्चे जो 2 साल के नीचे बेथलेहम और आसपास के इलाके में रहते थे उनको मार डाला। उनकी क्रोध और नफरत जो है उन मासूम बच्चों के ऊपर गिरा है। हेरोदियस की प्रतिक्रिया क्रोध और उन्माद से भरी हुई थी।
बेथलेहम और उसके आसपास के क्षेत्र में 2 वर्ष से कम आयु के निर्दोष छोटे बच्चे उसके क्रोध और स्वार्थ के परिणाम को सामना करने वाले बने। मानवीय पापपूर्णता और स्वार्थ हमें परमेश्वर के उपस्थिति की वास्तविकता और उन प्रमाणों के प्रति अंधा कर देता है जिन्हें वह हमारे सामने रखता है। और हमारे दिल्ली शहर में भी अगर हम देखते हैं, प्रतिदिन अगर अखबार को खोल के देखते हैं, स्वार्थ और नफरत का भयानक परिणाम देखते हैं। रोज कोई ना कोई बच्चा का हत्या, बलात्कार, किडनैप करना, ये रोज हम अखबार में पढ़ते हैं। और ये मानवीय पाप की वजह से, स्वार्थ की वजह से। तो एक और में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की जन्म का प्रत्युत्तर जो है नफरत और क्रोध और हेरोद विचलित हुआ। दूसरी ओर में हम मजूसी की प्रतिक्रिया को देखते हैं, आराधना और धन्यवाद। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व से देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक के उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में एक चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश में चले गए। पहली चीज हम देखते हैं कि 2:11 में और उस घर में पहुंचकर, इसका मतलब वो चरनी में नहीं। कई बार हमारी नेटिविटी सीन में हम मजूसियों को भी चरनी में लेकर आते हैं, असली में जो है समय बीत गया है, वो अब एक घर में है और उस घर में जो है आके उनको दंडवत करते हैं। और इसमें मजूसी का जो है 4 कदम हम देख सकते हैं। पहले कदम जो है कि जो सबूत उनका दिया गया उसको उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। They responded to the evidence। कि जब परमेश्वर सबूत देता है क्या हम विश्वास करते हैं नहीं करते। दूसरा, उस सबूत के द्वारा उन्होंने राजा को ढूंढने लगा। They sought the king, seeking the king। क्या हम भी ढूंढते हैं। तीसरा जो है, जो खोजते हैं और वो पाते हैं, they find the baby। उस बालक को वो देखते हैं और दंडवत करते हैं। दंडवत के लिए बुलाया गया है। तारा उनके आगे आगे चला और जहां पे वो बालक रहा वहां रुका है और बहुत आनंदित हुए। अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना जो है कि परंपरा की वजह से कहते हैं सोना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा है। और लोबान जो है वो परमेश्वर था, इसलिए उनके लिए दिया है। और गंधरस जो है कि उनकी मृत्यु की यादगारी के लिए दिया गया है। तो 2 तरीका की प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखते हैं। एक ओर में हेरोद राजा की जवाब, दूसरी ओर में मजूसियों की जवाब। मजूसी ढूंढ रहे और उसका प्रतिफल उन्होंने पाया, बालक यीशु को पाया है और उनका आराधना किया। और ये अन्य जाति लोग हैं, यहूदी लोग नहीं है, परंतु
मसीह को पाया और दंडवत किया। दूसरी धर्म के लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाना है। और कई बार जो है दूसरी धर्म के लोग के जो विश्वास है हमसे कहीं अधिक है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी धर्मशास्त्र है, हमारी चर्च है, हम हमारे लिए यीशु मसीह आया। परंतु जब दूसरी धर्म के लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं और उनको जानते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाता है, उनका विश्वास इतना मजबूत रहता है। और यहाँ पे हम वही देखते हैं, दंडवत करने के लिए आए हैं। आज सुबह इसके द्वारा हमने दो चीजें देखा है, या तो हम उनको स्वीकार करें या उनको तिरस्कार करें। हेरोद राजा ने उनको तिरस्कार किया क्योंकि वो विचलित हो गया, डर गया, सारे यरूशलेम उनके साथ घबरा गया और उनको मार डालने की वजह से बहुत सारे मासूम बच्चों को मार डाला। दूसरी ओर में मजूसी को देखते हैं, अन्य जाति के लोग हैं, प्रकृति को देखा, तारों को देखा और उसी के द्वारा बालक यीशु के पास आया और जैसे उनको पाया उनको दंडवत किया। हमें याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह की जन्म पूरे मानव जाति के लिए, पूरे पापियों के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देखते हैं और उसको प्रत्युत्तर देते हैं, वो सब मसीह परिवार में जरूर होंगे। पर तो हमारे लिए एक काम भी है, पहले तो हम खुद उनको ढूंढना है, उनको पाना है, उनको दंडवत करना। दूसरी ओर में हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरे मानव जाति के लिए, इसलिए सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज बनता है। खुदा आप सबको आशीष दें, इस नया साल में आपके साथ हो, आपको मार्गदर्शन करें और जानें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पूरे मानव जाति के लिए, और इस समाचार को, सुसमाचार को हम सबों के साथ शेयर करें। खुदा आप सबको आशीष दें। आमीन।